यहाँ पर आए हुए सभी मोअज़्ज़िज़ मेहमानान का हम तहरीक अवामी महाज की जानिब से पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं। फिर एक मरतबा आप लोग के सामने, हम आपके सामने क्यों आए हैं? तहरीक अवामी महाज आपके सामने क्यों आए हैं, हम आपको थोड़ा सा खुलासा करना चाहते हैं। अभी आपको खान साहब ने बताया थोड़ी देर पहले, चौधरी साहब, आप लोग जो भी शेयर होल्डर है, मैं खुली बात कर रहा हूं, आप लोगों का जो शेयर होल्डर है, आप लोगों ने ये जो उम्मीदवार है ना इनके, यहां पर जब आपके पास वोट मांगने के लिए आए, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप सबसे पहले उनको ये सवाल पूछे कि बोर्ड की मीटिंग में आप डायरेक्टर थे क्या नहीं? जब आप बोर्ड की मीटिंग में डायरेक्टर थे तो आपने जब हमारे वोटिंग का राइट तुम्हें इनामदार ने और तुमने सबने मिलकर खा लिया था, तो वो वोट की राइट्स जब तुमने खा लिया तो फिर वोट मांगने के लिए हमारे पास क्यों आए? क्यों आप हमारे पास आ रहे हैं चौधरी साहब? क्यों आ रहे हैं आप हमारे पास वोट मांगने के लिए? तुमने तो हमारा वोटिंग का राइट ले लिया था। अरे ये तो सच है, वोट की मीटिंग के अंदर हम लोगों ने मिलकर वहां पे आप लोगों के वोटिंग का राइट दिलाया है। याद रखिएगा, आप लोगों ने हसन साहब, हाजी साहब आइए, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का वोटिंग का राइट तहरीक अवामी महाज से दिलाया है आप लोगों को। याद रखिएगा भाइयों बहनों, हाजी साहब ध्यान रखिएगा ना, आप लोगों की वोटिंग का राइट ये इनामदार ने और उसके डायरेक्टर लोग ने खा लिया था। मैं फख्र से इस बात को कहता हूं कि ये काम तहरीक अवामी महाज के लोगों ने किया हुआ है। आपको वोटिंग का राइट दिलाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो तहरीक अवामी महाज ने किया हुआ है। ये आपके घर पे आए ना, उनसे पूछिए, आप बहुत सारी बातें साहब बनानी। ये इनामदार साहब आप लोगों चक्कर पूना के लोगों को चक्कर में डालने के चक्कर में काम करते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्लिप सुनाई थी। अभी बैंक के इलेक्शन चले हुए हैं शेख साहब, बैंक के इलेक्शन चले हुए हैं हाजी साहब, और ये बात कर रहे हैं कैंपस की। और कौन से कैंपस की क्लिप बता रहे हैं? 15 साल पुरानी कैंपस की क्लिप बता रहे हैं। और वो कैंपस के अंदर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पूना शहर के अंदर अगर कोई काम करने वाला कोई मुस्लिम लीडर है तो वो है। 15 साल पुरानी क्लिप को तुम बता के हमारे को बेवकूफ बनाने का काम करोगे क्या? और उसमें बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं? हम काम करने वाले लोग हैं और लोग हमको डोनेशन, अरे तुम्हारे को डोनेशन दिए थे 20 साल 25 साल पहले की बात, आप फिर उसको हमारे सामने लाके हमारे आंखों में धूल झोंकने का काम करोगे? हाजी साहब आप यकीन जानिए, ये लोगों ने काम इस तरीके से किया हुआ है, करा हुआ है कि इनको ये जो डोनेशन देने वाले लोग हैं, इन लोगों ने अपने घरों के ऊपर इनको नो एंट्री की हुई। मैं अलाना साहब का नाम लेना चाहता हूं, आप लोग सब जानते कुरैश ब्रादर के लोग, नो एंट्री है इनको वहां पर, ये इनामदार को। मोहम्मद हुसैन अलाना साहब जो है उन्होंने कैंपस के अंदर और मेमन फाउंडेशन के वर्ल्ड मेमन फाउंडेशन के लोगों ने यूनानी कॉलेज की बिल्डिंग और वहां पे बहुत सारी बिल्डिंग बनाई। इनामदार आपकी जेब की बनाई थी क्या? मैं खुली बात कर रहा हूं। वो पैसा वर्ल्ड मेमन फाउंडेशन, मेमन लोगों ने वो वर्ल्ड बिल्डिंग है, वो यूनानी मेडिकल कॉलेज की बहुत सारी बिल्डिंग है और अलाना फैमिली ने बना के दी हुई थी। अरे ऐसा क्या हुआ कि उनके लोग आपको कहते हैं कि हमारे घर की ड्यूटी भी नहीं चढ़ना। एमए रंगूनवाला साहब इंग्लैंड से आए थे यहाँ पर डेंटल कॉलेज को 5 करोड़ रुपए डोनेशन देने के लिए। इतनी बड़ी मीटिंग ली थी, सब आपको याद होगा, इस कैंपस के अंदर। और क्या बताया जा रहा था? पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस कैंपस को सबसे बड़ा डोनेशन आया है 5 करोड़ रुपए का। वो 5 करोड़ का डोनेशन था सर, 5 करोड़ का था क्या? वो 17 करोड़ का मामला था। मैं अमाउंट के साथ में बोलता हूं आपको, बताया कितना गया? 5 करोड़। किसको बेवकूफ बनाओगे इनामदार साहब? साथीदारों को भी, साथीदारों को बुला, हम भी थे उसमें यार, हम मना नहीं कर रहे, हम भी थे उसके साथ में, हमने भी उसको साथ किया, मगर हमने साथ किस सियासत किया था? एक अच्छा काम हो रहा है, मगर जब हम उनके पास से थोड़ा सा बाजू में हटे, हमारे पास लाइन लगी लोगों की इसको शिकायत देने। अरे खड़की के मामले में बता दो मैं आपके, खड़की के यहाँ के लोगों के बारे में, ये इनामदार साहब ने यहाँ के लोगों के साथ में क्या क्या काम किया इसके साथीदारों ने। एक बंदे हैं हमारे यहाँ पे बबलू भाई, एक प्रॉपर्टी ऑक्शन की प्रॉपर्टी पहले उनको दी, एक 40 लाख रुपए के अंदर। मगर लालच इतनी बुरी चीज है ये इनामदार और इनामदार। मैं अली इनामदार का नाम बोलना चाहता हूं कि अली इनामदार को यहाँ पर आपके अंदर आके यहाँ पर असूल खाने में आके मीटिंग करके गए। उनसे आप लोगों ने, मैं पूछूंगा बोलूंगा कि उनसे ये पूछिए आप
आप लोगों ने जब 41 लाख रुपए की जो प्रॉपर्टी तुमने हमको दे दी थी, फिर वापिस से ये लोगों की एक आदत है, क्या बताते हैं पुणे के लोगों को क्या कानून की मालूमात ज्यादा नहीं, पुणे के लोगों को कानून की ज्यादा मालूमात नहीं है। उनको बुलाया गया, रिजर्व बैंक में एक लेटर आया है, हमने आपको सस्ते में प्रॉपर्टी दी है, आपको वापिस से ऑप्शन करना पड़ेगा। वो 41 के 55 के 56 लाख हो गए साहब। फिर वापिस से उनको और एक बार लेटर लाया, ये अली इनामदार ने फिर उसको वो बबलू को फूल वाले को वहां पे बुलाया, बोले वापिस हमारे को लेटर आया हुआ, देखिए इनकी बेवकूफ बनाने का इनका तरीकेकार, इनके काम करने का तरीकेकार को आप समझिए। आप लोग एक घंटी का बंदा हमारा जब वापिस उसके पास गया तो उनको हमें क्या कर सकता, बोले अभी आपको मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ। ये अली इनामदार के पास एक पार्टी आई जो उसको कह रही थी कि आकर मेरे को फ्लैट देते तो मैं आपको इसमें से आपका कमीशन बहुत अच्छा एक अमाउंट कमीशन के तौर पर दूंगा। ये तरीकेकार है तुम्हारा बैंक का काम करने का। आप किस किस को बेवकूफ बनाओगे भाई? ये इनामदार का भाई है ना आखिर को, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हो आप लोग। मैं आप लोग के सामने क्यों बातें बताना चाहता हूं, ये इस वास्ते बताना चाहता हूं कि ये लोग आप लोगों को, शेयर होल्डरों को ऐसा समझते हैं जैसे कुछ ही नहीं है। इनको खाली बोलो कानून का डर दिखाओ, बस कानून का डर दिखाओ चौधरी साहब, कानून का डर दिखा दिखा के इन लोगों ने अपनी तिजोरियां भरी थी इस बैंक से। बताओ मैं आप लोग को बैंक के स्टाफ की बात करता हूं, मैं 5 करोड़ रुपए उनको स्टाफ को एडहॉक के नाम पे देने का और 2.5 करोड़ रुपए कैश पैसे घर पे मंगाने का, 14 15 साल से 2.5 करोड़ रुपए ये भी इनामदार अपने घर पे मंगा के लेकर, किसके पैसे थे? आप लोगों के पैसे, प्रॉफिट के पैसे, बैंक के शेयर होल्डर के प्रॉफिट के पैसे थे चौधरी साहब ने 2.5 करोड़ रुपए, इसके बाप के पैसे है क्या? ये स्टाफ यहां पर बैठा हुआ है, आप पूछ सकते हैं, ये गवाह है इस बात का। ये लोगों ने अपनी 5 करोड़ रुपए एडहॉक के नाम पे इनको देते थे और उनमें से आधे पैसे ये बंदा अपने घर में लेके जाने का काम करता था। ये काम है इनका काम करने का। एक बच्चा है, और मैं बताता हूं, एक बच्चा यहां पर बच्चा अपना कैंपस में काम करता था, उसको ब्यूटी का उसका शौक था, उसको लड़की का बच्चा है, उसको ब्यूटी का शौक था, हेयर बनाने का, लड़की औरतों का, लेडीज का, उसका वो काम कर रहा, उसका फ्लैट का लोन चल रहा था बैंक के अंदर। उसको बुलाया गया, बोले हम चाहते हैं तुम्हारा ये शौक है, इसको अपना ट्रेड बनाएंगे, गोल्डन जुबली के अंदर आप देखिए हेयर एंड ब्यूटी का वो कुछ कोर्स चालू किया हुआ है। ये शाहिद इनामदार साहब ने वहां पर, ये पीए इनामदार ने उसको काम पे लगाया, वो बंदे को, उसका लोन चल रहा था, उसने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो बोले तुम्हारा लोन चले रहा है? बोला हाँ मेरा फ्लैट का लोन चले रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है। बोले एक काम करो, तुम वापस से कागजात डालो। वही कागज के ऊपर किसी को लोन मिलता नहीं है, मगर इनको उस पैसे की जरूरत थी, उनको वहां पे ब्यूटी का काम करना था, तो वो बंदी के नाम का जो 5 लाख का लोन था वो 10 लाख रुपए करा के, उनके 14 लाख रुपए करा के उनका लोन पास करा दिया गया। और उसमें से आप यकीन जानो, मैं आपको बहुत जवाबदारी से बोल रहा हूं, उसमें से सबसे पहले 3 लाख हमारे पास कागजात है, आप देख सकते हैं हमारे पास आके 3 लाख रुपए पी इनामदार ने अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने को लगाया उसको, और बाकी के पैसे से ब्यूटी पार्लर का जहां पे आप कॉलेज है, आप गोल्डन जुबली में जाके देख सकते हो, वो खुलवा के ले लिया, लॉकडाउन लग गया, सीधा जीत के उसको बोला चल निकाल इधर से। वो ये शाहिद इनामदार साहब ने, अभी आजकल इनामदार साहब बाजार में नहीं है, आप लोग ने गौर किया होगा, आजकल इनके दोनों भाई है ना, ये दोनों भाई, ये शाहिद इनामदार और अली इनामदार, आजकल बैग लेके इनामदार चाय से अगर केतिया गरम है ना, ये वो काम कर रहे हैं दोनों भाई, बेवकूफ बना के रखे हुए पूरे पुणे के लोगों को। अबे हमने सवाल पूछा, हमने सीधा ठोक के सवाल पूछा, तुमको सवाल का जवाब क्यों नहीं देते हो आप हमारे को आके? बेवकूफ सब लोग बना के रखा हुआ है इसको, हमारे सब लोगों को बेवकूफ समझते हैं आप लोग हमारे को। मैं आज भी आपको सामने बताना चाहता हूं, ये पी इनामदार इस मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के अंदर, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, खान साहब ने बताया, कोई आप बोल सकते इनामदार साहब क्या बोलते हैं मालूम है आप लोग को? जब कोई ऐसी करप्शन की बात करता है तो क्या बात करता है मालूम है? मैं 20,000 करोड़ रुपए का मालिक है, मुझे करप्शन की क्या जरूरत? अगर फिर इनामदार हॉस्पिटल को 80 लाख रुपए 70 लाख रुपए डोनेशन क्यों लेके जाते हो भाई मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के प्रॉफिट में से? हाजी साहब आपके प्रॉफिट में से वो पैसा लेके जाता है ये इनामदार।
ये तुम्हारे यहाँ के जो डायरेक्टर है ना, उनको आगे पूछो ये सवाल आगे, जब तुम्हारे पास वोट मांगने के आए ना, पैसे तो हमारे हैं, पैसे तो हमारे शोल्डर के है ना प्रॉफिट के, ये फिर 80 लाख 70 लाख रुपया अपने हॉस्पिटल को क्यों लेके जाते हो? भाई साहब थोड़ा मैं आपको थोड़ा सा खुलासा करता हूँ इनके काम करने का तरीका। ये बोलते हैं हम कौम का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हम कौम का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, कौम के बच्चे, कौम के लोगों की फलाह के लिए हम यहाँ पे लगे हुए चौधरी साहब। मैं बताता हूँ उनका काम। आपने एनुअल रिपोर्ट पढ़ी होगी, ये हमारे लोग क्या करते हैं, हमारे नेता कानून का डर दिखाते रहते हैं। एनुअल रिपोर्ट आपने अगर पढ़ी होगी तो एनुअल रिपोर्ट के अंदर ये साल एक कॉलम होता है चेयरमैन का, जमील भाई, एक कॉलम होता है जब उसमें चेयरमैन क्या काम करता है उसका रहता है। एक कॉलम है उसमें ये आया है कि ये साल 17 अकाउंट के अंदर 3,52,00,000 रुपए राइट ऑफ किए गए। राइट ऑफ मतलब चौधरी साहब माफ किए गए। हाजी साहब पिछली जनरल बॉडी के अंदर ये पीए नामदार ने जनरल बॉडी के अंदर 27 अकाउंट के अंदर 19,51,00,000 रुपए माफ किए। अब मेरे को ये बताओ 17 और 24 कितने, 17 और 27 कितने हो रहे, कितने हो रहे भाई? 44 अकाउंट बराबर ना? कौन है पूना के कभी को बताओ, ये 44 लोग कौन है जिसके ये इनामदार ने पैसे माफ किया? मैं ये 44 लोगों में इनके बैंक के डायरेक्टर लोगों को भी पूछना चाहता हूं, बताओ ये 44 लोग कौन है इस पूरा शहर के अंदर जिनके पैसे तुमने राइट ऑफ किए? एक किस्सा मैं आपको बताता हूं, एक पूरा शहर का बंदा नहीं है, वो कोकन का है, कोकन मुमरा फिरफिरे नाम का बंदा है। हाजी साहब पूना के लोगों के लिए माफी नहीं है उसके पास। हाँ, पूना के बाहर के लोग है ना फिरफिरे, इनके दोस्त का दोस्त है, अपनी बैंक से लोन लिया था 2 करोड़, 2 लोग के हाथ दबे थे इनामदार के वहां पे हाथ दबे हुए थे। ये उसके 2 करोड़ रुपए 4 करोड़ हो गए। सर ने पूरी सी इंक्वायरी करी जाएगी, ये सर इस बात के गवाह है। प्रॉपर्टी के कागज डुप्लीकेट, बैलेंस शीट डुप्लीकेट, हर चीज डुप्लीकेट, जगह तक डुप्लीकेट बताइए, बल्कि जगह कुछ है ही नहीं जगह, वो जगह बताकर ये इनामदार ने 2 करोड़ रुपए का लोन दिया उस बंदे को, फिर को इसके बाप की बैंक है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जब हम 50,000 रुपए का लोन लेने को जाते हैं, मैनेजर तुम्हारे को हमारे कितने चक्कर लगाता है बैंक के? सच पता है कि नहीं हकीकत? क्या हाजी साहब है कि नहीं हकीकत? 50,000 रुपए के लिए मैनेजर कितने चक्कर लगाता है हमको? और तुम्हारा दोस्त से करके तुम उसको 2 करोड़ रुपए देते हो, वो पैसे नहीं भरा तो 4 करोड़ हो जाते हो, कर का हो जाता है उसका पैसा। जब मालूम पड़ता है कि मेरा इसके अंदर बहुत बड़ा मसला होने वाला है, मैं इसमें कहीं फंस न जाऊं, इसके वास्ते ये इनामदार ने जनरल बॉडी के अंदर वो 44 लोगों को लाकर 4 करोड़ रुपए उसके माफ करवा दिए। आप लोग थे क्या? हम लोग पूछते थे, सुनिए वो बराबर आपने बराबर आपसे जवाब दिया। हमने 10 मरतबा अपने इनामदार साहब से पूछा, ये 27 अकाउंट, ये 17 अकाउंट, ये लोगों, ये कौन से लोग हैं, इनके बारे में हमको बताओ। मैं इसको पूछ रहा हूँ, मैं वो जवाब आप लोग क्या करते हैं? मजा आएगा, हमको आपको बताना पड़ेगा ना। ये तो हाई लेवल की बात है, हाई लेवल का मसला नहीं है, ऐसा है। आप लोग लड़ रहे, सही लड़ रहे, आप लोगों में भी उनका सिक्का लगा हुआ है नहीं, हमारे सुनो, लोग गलत फहमी में है, आपको तो बिल्कुल ये भी उनके साथ रह, सब उनको मालूम है, आपको इसका अलग रेडियो करना पड़ेगा। लगा आप उनको बंदी करना जरूरी है, कम से कम उनको फ्री का बंदी करना पड़ेगा। अब उनके साथ में आप लोगों को असर नहीं पड़ता। कोई बात नहीं सर, मगर जो हकीकत है ना, अभी किसी के लोन माफ करने की बारी आती है, किसी के लोन की माफ करने की बारी आती है, जब शेयर होल्डर बैंक में जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? मैं बैंक चलाऊं कि नहीं, मैं कैसे पैसे बैंक में माफ कर सकता हूं? और फिर का जब मामला आता है 4 करोड़ रुपए का लोन, 4 करोड़ रुपए का लोन आप एक झटके में माफ कर देते हो? अस्सलाम वालेकुम। साहब ने जो क्वेश्चन किया है, जो वहाँ पर लोग इस किस्म के टेंशन होते हैं, उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में शामिल हैं। उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में आप इस तरह से पास नहीं किया, आप भी उसमें शामिल हो, इस तरह का एग्जाम नहीं है।
मैं इस सिलसिले में आज आपको ये बताऊँ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग जैसी मेरा ताल्लुक एज ए डायरेक्टर मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक से सिर्फ 6 साल हो गया। जब बैंक में भी विरोध इलेक्शन हुए तो मैं उसमें भी विरोध निकल आया, क्योंकि इनामदार ने पार्टी के जितने भी कैंडिडेट थे उसका विरोध थे, उनको दुनिया के भाई बहनों को भेजकर सब एक फॉर्म करा दिखाकर दाखिल करवा उसकी जिंदा मिसाल आपके क्या नाम वो है। अब मैं अपने आपके सवाल पर आता हूँ। बैंक की मीटिंग कैसी होती है आपको पता है। बैंक में है उसकी मेजॉरिटी, जितने भी डायरेक्टर जाते हैं उन पर तो सिर्फ यस मैन है, सिर्फ यस मैन है। ईमानदार के सामने किसी की कुछ नहीं चलती है, न वो कुछ सुनता है। क्यों? इसलिए आप लोगों ने ईमानदार की यकीन करके ऐसे ऐसे अपराध हैं उनको चुन कर दिया। लेकिन 5 साल पहले जब मैं डायरेक्टर को कोर्ट में गया तो मैंने तमाम चीज का मुआयना किया। पहली बात तो ये है कि इनामदार मुझे सवाल कर ही नहीं सकता, बात कर ही नहीं सकता। मैं वाहिद डायरेक्टर बैंक में था 5-6-7 साल पहले, तो उससे सवाल करता था फिर जवाब मांगा। मैंने देखा जो डायरेक्टर आप सुनकर देते हैं उनमें इनामदार से बात करने की सलाहियत नहीं होती है, उतरते हैं इनामदार के असर और हुक्म में है। किसी भी किस्म का दबाव हो सकता है, पैसों का, बिजनेस का, इसका बहुत सारा, इसलिए वो उससे डरते हैं कि भाई हम उसके खिलाफ दबाना चाहिए तो हमारा नुकसान होगा। तमाम डायरेक्टर ऐसे ही होते हैं आगे। तो मैं आपने जो बात कही बिल्कुल मानता हूँ, सही बिल्कुल। लेकिन क्या आप आज भी ऐसे डायरेक्टर को चुनकर देंगे? आज जो आज पैनल बना है, तो आज पैनल बना है वो भी वैसा ही। लेकिन जब मैंने मुकाबला शुरू की इनामदार की तो अजीब भाई जो है तो मैंने तमाम चीजें बताई कि क्या करना, ये गलत कौन जा रहा है, ये गलत कौन जा रहा है, गलत कौन जा रहा है। अजीब भाई ने मुखालिफत करना शुरू की, मेरे साथ मुखालिफत करना शुरू की, क्योंकि पहले वो देखते नहीं थे क्या होगा। अक्सर मैनेजर खड़ा हो जाएगा, अक्सर बराबर है, लीगल एडवाइजर कोर्ट में आएगा, अक्सर बराबर है, सब क्या होगा ठीक है करने दो। लेकिन जब मैंने उसका दस्तिया किया, मुआयना किया, देखा और अपने डायरेक्टर गलत बताया मैंने कि गलत हो रहा है, तो उन तमाम डायरेक्टर्स में से एक मर्द मुझे ऐसा निकला कि मेरे साथ निकल रहा है। जब उसकी समझ में ये बात आई, अजीम बुरा को बोल रहे मैं बोल रहा हूँ सही है, तो इस तरह से इनामदार कितना कर सकता है। मिसाल के तौर से 28-29 साल से रहने वाले डायरेक्टर्स के साथ में हैं इनामदार। क्या उन डायरेक्टर्स के लिए मालूम नहीं था कि हर साल एम्प्लॉय जो होते हैं, मुलाजिमीन जो होते हैं, उनको बैंक अठाव मिलती है, इंसेंटिव मिलती है, जिसकी रकम होती है तकरीबन हर साल 5.5 करोड़ रुपया। वो 5.5 करोड़ रुपया मुलाजिमीन में तकसीम करना होता है, लेकिन उसका 50% कैश में हर साल इनामदार देंगे। ये जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने सबूत जमा किए, बगैर सबूत के कुछ नहीं होता है। मैंने सबूत जमा किए, सबूत पेश किए, डायरेक्टर ऑफिस में पेश किए, इंक्वायरी बैठी, मेरा जो इनामदार सही साबित हुआ और आज इनामदार को 7 साल के लिए बैंक से निकाल दिए गए। आज इनामदार डायरेक्टर है और चेयरमैन है। सबूत देखने जाते एनुअल रिपोर्ट के बुक आप देख लो, आप तस्वीर इनामदार की तस्वीर नजर नहीं आई। अली साहब मैं हर सवाल का जवाब दूंगा, तस्वीर आपको नजर नहीं आई।
तो ऐसे जी बताइए। ऊपर लगे बताऊंगा। आप लोग भी साथी है, जितने भी खबर हुआ उसने किया, आप लोग भी साथी थे, आपने खाए नहीं अवाम को इतनी तरफ जीतने वालों आप इलाके इलेक्शन के पीरियड में आप लोग आए, तो आपकी जो छवि जो है वो बदली होना जरूरी है। आपके साथ मैं भी इलेक्शन में बैठा हूँ, क्यों बैठा था? मेरा एक सवाल उस आदमी से था कि भाई कम से कम 1000 बच्चे तू अपना बच्चे साल में भर्ती करता, 200 बच्चे तो गरीबों के दाम, सबके बच्चे तू कर दो, बराबर है। आप लोग लड़ रहे तो आवाम तक अपनी लोग कैसे मालूम देखो जिंदगी आप लोग उनसे साथ में करी। अब इनाम का सिक्का आप लोग को भी लगा है, लोगों को भरोसा लगता है ये क्या करेंगे करके। अवाम में जो अवाम की बात हो रहा है, आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको पूरे अवाम को भरोसा में लेना पड़ेगा। बिल्कुल सही बोल रहा है, सही बात है। आप लोग जितना भी अपना वो पहले जो अभी आप लोग उसके साथ में थे ना, अभी हमारे पास अपोजिट और चीज है। एक बार मेरे को बोले आप लोग मेरा मशवरा आपको जो आपको क्या करना है करो, ये गलत सही है आपकी, आप उसके खिलाफ करने बहुत अच्छी बात है। कोई ना कोई होना और चेंज हो, बदली भी होना आपकी, आप कोशिश करो बदली होना। तो आपकी साथ की जरूरत है ना? आप लोगों को तरीका बताओ ना क्या करना है। आप लोग सब लोगों को पूरे अवाम में चर्चा है कि ईमानदार की आदमी लोग ये बात सुनो, लोग क्या बोलते हैं वो गाना होती है आगे क्या करेंगे। ऐसा आपकी बात बिल्कुल भाई, आपकी बात को मैं आपको बताता हूँ। आज से 1 महीना पहले इस डेंटल कॉलेज के अंदर एक मीटिंग हुई। सुनिए आप गौर से, आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ। एक इनामदार को समझ में आ गया, चौधरी साहब इनामदार को समझ में आ गया कि अभी उसकी खैर नहीं, क्योंकि इकबाल सर के उनके ग्रुप ने इसके खिलाफ जो सबूत लोगों के बीच में लाए हैं, तो अभी मैं उसका जवाब नहीं दिला। आया वो आपके सामने, एक के भी सामने आया कि अभी तक इलेक्शन को 1 हफ्ता बाकी है। एक सवाल का उसने जवाब दिया। हम 1 महीने से उसको हर सवाल पूछ रहे। उसने मीटिंग ली कहां पर? डेंटल कॉलेज के अंदर। और मीटिंग के अंदर उसके सारे साथीदार जो उसके खास है, उनके सामने क्या बात की पता है उसने? बोले एक काम करने का, ना अजीम के सवाल का जवाब देने का, ना इकबाल सर के सवाल का जवाब देने का। क्या करने का आप लोग ने? सिर्फ पब्लिक के बीच में जाके खाली एक ही बात बोलने का, अजीम इनामदार का आदमी है, इकबाल सर मैंने जो जाते हैं वो भी मेरा आदमी है। ये जो मुहिम, ये शातिर है, ये इनामदार जो है ना बहुत शातिर है। मैं आपको बता दूं, मैं भी अपना पूरी जवानी मैंने उसके साथ में निकाली है। मैं जब 10वीं में था, तो 10वीं से उसके साथ में था। मैं आप देखे हुए मेरे साथ, और मुझे लोग जो है बुढ़ाकू वाला कम इनामदार ज्यादा बोलते थे, समझिया। मैं ये आपको ये भी बताना चाहता हूँ, मुझे लोग बुढ़ाकू वाला कम इनामदार ज्यादा बोलते थे। मगर ये 1 महीने पहले जब इसने मीटिंग ली, और मीटिंग के अंदर जब इसके लोगों ने जब बाजार में शुरू किया, अजीम इनामदार का आदमी, अजीम इनामदार का आदमी। अरे मैं इनामदार का आदमी रहता ना तो इतनी बातें करता था क्या? कोर्ट की मीटिंग के अंदर, एक मिनट, कोर्ट की मीटिंग के अंदर हमने सीबीआई की बात की, करी कि नहीं हमने? आप लोगों ने लाइव देखा कि नहीं? सबने, कितने लोगों ने लाइव देखा हुआ यहाँ पर? कोर्ट की मीटिंग में हमने सीबीआई की बात की। इनके डायरेक्टर हजरात कोर्ट की मीटिंग छोड़ के भाग गए हमारे डर के मारे, क्योंकि हमने पूरा के लोगों को यह बताने की कोशिश की कि मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के अंदर ये इनामदार के खिलाफ इनको उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए परमिशन के लेटर जो आए हुए हैं लोगों तक पहुंचे नहीं। हमने जब उसकी बात की तो ये कोर्ट की मीटिंग छोड़ के भाग गए। हसन भाई हमने क्या होगा? सीबीआई का मामला आता है, सीबीआई का, ये इनामदार के खिलाफ, ये इकबाल सर ये उम्र के अंदर सीबीआई के पास जब सबूत लेके गए तो सीबीआई पागल है जो इनामदार को आरोपी बनाने के वास्ते 4 साल का इन्वेस्टिगेशन किया उसने। और हम उनके साथ में कितने साल पुरानी बात है, हम 4 साल से उनकी मुखालिफत की। आप जो बात कर रहे हो बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। मैं ये 4 साल की बात कर रहा हूं, वो जो जनरल बॉडी की जो मैंने बात किया ना, ये अभी की हुई है, अभी ये 3 महीने के अंदर, ये जमीन भाई ये 4 महीने के अंदर ये इनामदार ने 2 जनरल बॉडी लिया। मैं वो जनरल बॉडी की बात कर रहा हूं। ये जनरल बॉडी के अंदर उसने जो 19 करोड़ 51 लाख रुपए और 3 करोड़ 52 लाख रुपए जो माफ किए, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अरे बोर्ड की मीटिंग में इससे पहले भी हमने उनको पूछा था, अरे आप ये पैसे जिसके माफ कर रहे हो यार हम भी चाहते हैं साहब, हमारे को बताओ। जब उनके साथ में थे हम उनको पूछते थे ना उनको हम जब पूछते थे ना कौन है साहब, इनको हमको जरा बताओ तो सही, हम जरा उनको बोले तो सही कि हमने बोर्ड की मीटिंग में हमने आपके तुम्हारे पैसे माफ किए। मालूम उसका क्या जवाब होता था? अरे लोगों की इज्जत से खेलने का काम अपने करें।
क्यों बता नहीं उनका नाम? नहीं बताऊंगा। मैं उसकी फिल्म बताता हूँ साहब। ये जो कितने करोड़ होगी सर? 23 करोड़ रुपए की मामला। अभी मैं आपको बताऊं, ऐसा सुनिए, आप गौर से सुनिए इस बात को। कितने पैसे हुए साहब? वो 19 करोड़ 50 लाख, 3.5 करोड़, सब मिला के 23 करोड़ रुपए। फिरफिरे के 4 करोड़ तो इसने माफ कर दिया। मैं ओपन बोल रहा हूं, फिरफिरे के इसने नाम माफ किया है। कोकण का बंदा, कोकण में रहने वाला बंदा उसके पैसे माफ करता है, और पूना के वो बाकी के जो लोग हैं उनके किसके माफ के पता है तुम्हारे को? क्या किए गए? वो 40 उसमें भी 27 और 40 फाइल में से 4 फाइल निकाल दो। 40 फाइलों को ये पीए इनामदार ने अपने ऑफिस के पीए बैंक की स्टाफ बैंक में लिया, औरा बिल्डर के अंदर ये पूरी की पूरी फाइल है। ना आपके एरिया की लड़की है, मैं बच्ची का नाम नहीं लेता हूँ, उसके लोन निकालने के लिए कहा गया, क्योंकि वो गोल्डन जुबली में काम करती थी, तो लोन निकालने के लिए कहा गया, और उसके लोन के अमाउंट के ऊपर हम गोल्डन जुबली में ड्रेस डिजाइनिंग वगैरह का कोर्स शुरू करेंगे, ये वादा किया गया, और उसके पूरे पैसे जो है वो उसमें लग गए। इनामदार साहब के स्कीम को पूरा करने में लग गए। आपके मोहल्ले की, आपके एरिया की बच्ची है, उसका लोन बढ़ते बढ़ते 20 लाख रुपए हो गया। आज उसके घर पे रिकवरी वाले चक्कर मारते हैं, घर से बाहर निकाल रहे हैं, दर बदर कर रहे हैं। मुद्दे की बात यह है कि जब तुम फिरफिरे के 4 करोड़ रुपए माफ कर सकते हो, जिसका पुनः से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इस खड़की के बच्चे के 12 लाख और 20 लाख क्यों नहीं माफ किए? हमारी बात गरीब रिक्शा वाले हैं, उनके रिक्शा उठा के लेके जाते हो, उनके कुछ क्यों नहीं माफ करते आप? ये बताओ, मुद्दे की बात है। अभी इनामदार जो है, जो उसके बड़े बड़े लोग होते हैं, दोस्त होते हैं, जिनका मंत्रालय में ताल्लुक है, ये है, ऐसे लोग जब फंस जाते हैं तो उनके लोन माफ करता है। अब मैं एक मेरा यही की बच्ची है, आपके मोहल्ले की बच्ची है, आपके ऐसा आपको मैं बताऊं सर, बिल्कुल खुलासा आपका पूरा खुलासा करूंगा मैं। पिछले अक्टूबर के महीने में सर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे 2020 में। वहां पे पहले ही हेयरिंग के अंदर पी इनामदार को मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक की डायरेक्टरशिप से हटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हटाया। 7 महीने के बाद इन्होंने एक इनामदार ने फिर एक एप्लीकेशन की। क्या एप्लीकेशन की? और किसके कौन सा वकील मालूम है? जो अभी शाहरुख खान के बच्चे को जिसने छोड़ा है, क्या नाम है नाना उसका? क्या है? रोकी, जिसकी फीस इतनी है, सीआर की बात कर रहा हूं। वो बंदे को एक हियरिंग को एक बार कोर्ट में अगर वो आता है तो 1 करोड़ रुपए लेता है। मेरा जो केस चल रहा है इनामदार के साथ में, उसमें वो इनामदार का वकील है। अभी तक 7 हियरिंग हो चुके हैं, यानी इनामदार के 7 करोड़ रुपए वहां से चले गए। इनामदार खुद की जेब से पैसा नहीं देता, बैंक से देता है, स्कूलों से निकालता है, यहाँ से निकालता है। कौन का पैसा खर्चा किया उसने? अब वहाँ फैसला हुआ क्या? इनामदार को, हमारा जो नीचे का फैसला था कि इनामदार को 7 साल के लिए निकाला गया है, वो अभी तक वैसे ही के वैसा है। सिर्फ इनामदार को एक परमिशन दी गई है, इजाज़त दी गई है कि वो अगर इलेक्शन लड़ना चाहता है तो इलेक्शन लड़े, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद, अगर वो इलेक्शन में हिस्सा लेने के बाद इलेक्शन जीतता है तो भी बैंक में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जाके नहीं बैठ सकता जब तक मेरे केस का फैसला नहीं होता। तो क्या आप ऐसे शख्स को वोट देंगे जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत नहीं दी अंदर जाके बैठने की? क्या उसके ऐसे साथीदारों को, ऐसे पैनल को आप वोट देंगे? एक बार जब सवाल पूछा तो हकीकत आपने नहीं बोल रहे, ये सब सवाल को मालूम पड़ेगा। तो तुम सवाल पूछे खाली लोग सुनने चले जाएंगे। तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आपका फायदा जी शुक्रिया जी। अवाम तक सेवा पहुंची। बिल्कुल ये जो बिल्कुल भाई जो पूछ रहा आपका फायदा और आप लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ेगी इंशाल्लाह। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आप लोग साथी रह चुके जी। वो लोगों को गुमराह कर, अवाम को लेना नहीं कुछ, अवाम अपना खाने पीने में मजा रखी, इसका क्या भी हो इनामदार कितने खा रहा, कौन क्या खा रहा, कुछ भी तैयार कर। आज के अवाम की बात हो रही है, आपको
आपको इलेक्शन लड़ना है और आगे 8 दिन बहुत दिमाग से लड़ना पड़ेगा और आपको अपने घर में रखते जनाब हाजी साहब, एक बच्चा बिगड़ा हुआ है, अपने घर का है, लेकिन हमारे कहने के बाद उसमें सूझबूझ आ जाती है, सुधर जाता है, तो क्या आप उसको माफ़ करके घर में नहीं लेते क्या? ये दूसरी चीज जितने बातें जो बताए ना सब हाई लेवल की बात है। जी। लोग अवाम को लेवल अवाम तक हमको वो वक्त दो, हमको चुन के लाओ, हमको अवाम के क्या हमारे- करना है वो बताओ। जनाब क्या आपका काम करनी है वो बताइए। देखिए, सब में पहली बात कि हमने हमारे मंशूर में जो सब में बड़ा इशू मुद्दा रखा है, वो रखा है गैर सूदी बैंकिंग। आप लोगों ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सर्कुलर्स आप तक पहुंचते नहीं, इसलिए आपको मालूमात नहीं। पिछले 15 साल से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हर बैंक को इजाज़त दी है कि वो अपने बैंक में एक खिड़की वो गैर सूदी निज़ाम के ऊपर इस्लामी निज़ाम पे चालू कर सकती है। उसको 15 साल हो गए। हमने बैंक में इनामदार को कई बार कहा कि ये हम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उसने कभी शुरू नहीं किया। हम चुन के जाएंगे, हम गैर सूदी निज़ाम की एक खिड़की रखेंगे, क्योंकि गैर मजहब के लोग भी आते हैं, उनके लिए सूदी निज़ाम अगर वो चाहते हैं तो वहाँ जाना। गैर सूदी निज़ाम चाहते हैं तो एक विंडो हमारे पास रहेगी, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए होगा। ये हमारा सब में बड़ा, मेरे ख्याल से सब में बड़ा काम हमारा होगा। हम सूद से भी बचेंगे और हमारा बिजनेस भी चलेगा। नहीं मिला अवाम को क्या है? हाजी साहब, डिविडेंड का जो मामला है, बिल्कुल आपने बिल्कुल 7 साल हो गए। ये पीए इनामदार ने 6.5 करोड़ रुपए का जो मामला, हमने सवाल पूछा फेसबुक के ऊपर, हमने डाला था। हाँ, ये सालाना करीब 93 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच में होता है। बिल्कुल अवाम का पैसा है। मगर ये इनामदार साहब आप लोगों को और हम लोगों को कानून, फिर वापिस में डर के मैं बोल रहा हूँ, कानून का डर, कानून ये जो रिजर्व बैंक का लेटर है, मगर लेटर किसी को दिखाते नहीं है। हम बोर्ड की मीटिंग में हमने 10वीं मरतबा उनको पूछा क्या लेटर है बताओ, नहीं ठीक है कल हो गया। आपने लाइव देखा हुआ है कि हम जब बोर्ड की मीटिंग के अंदर इनसे सवाल किए, ये मीटिंग छोड़ के भागे हुए। अभी हम आपको बोलते हैं, मैं डिविडेंड का मैं आपको बोलता हूँ, पहले एक स्कीम चलती थी, आप लोगों ने देखा होगा, एक जो लोन नहीं होता था, हर साल अगर वो रेगुलर पैसे भरता था चौधरी साहब ना पैसे अगर रेगुलर भरता था तो उसको बोनस मिलता था। बोनस ये इनामदार ने बंद करवा दी। हम इंशाल्लाह तहरीक के लोग वो फिर से शुरू करेंगे आप लोगों को। रिक्शा का जो लोन मामला है, आज हमने ये भी सवाल उसको इनामदार को पूछा कि रिक्शा के लोग हमारे बैंक में क्यों नहीं आते। अरे रिक्शा के लोन को 70% तुम लोन देते हो और उसमें इतने कागजात मांगते हो, ये फीस वो फीस वो फीस, वो बंदे अपनी बैंक छोड़ के दूसरे प्राइवेट फाइनेंस बैंक की तरफ चले गए। मैं आपको यकीन दिला दूं, मैं पर्सनल बात कर रहा हूं, मैं अपने दिल्ली वाले हैं टकार गली के अंदर जो रिक्शा के इंजन का काम करते हैं वो है, दूसरे एक अपने एरोडे वाले हैं जो सोमवार टैंक के सामने एम हॉस्पिटल के बाजू में उनका ऑफिस है। हम उनके पास गए, मैं खुद पर्सनल गया, बोला आप लोग बैंक से हमारे आओ बैंक में। अरे नहीं बाबा तुम्हारे बैंक के, वो इनामदार हमारे को बुलाता, चाय पिलाता, बड़े बड़े बातें करता और बोलता बोले ठीक हम देखेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला रिक्शा के लोन का जब मामला आएगा, हम हमारी ये बैंक पहले रिक्शा वालों की बैंक कहलाती थी। ऐसा बरगरा बोल रहा हो गया तो ऐसा अपनी बैंक पहले रिक्शा वालों की बैंक कहलाती थी। हम ये नहीं बोल रहे कि हम रिक्शा वालों की बैंक, हम रिक्शा वालों को भी इंशाल्लाह लोन देंगे और वो भी कितना लोन देंगे, 95% से 100% का अगर हो सकता है कानून में बैठेगा तो हम 100% भी लोन उनको देने के लिए रिक्शा वालों के लिए ये तहरीक अवामी महाज के सारे उम्मीदवार वो सारे डायरेक्टर इंशाल्लाह काम करेंगे। और मैं बता दूं, डिविडेंड का जो मामला आता है, जो भी डिविडेंड आप लोग का रहेगा हर साल इंशाल्लाह ताला आप लोगों के खाते में हम जमा करके देंगे। ये तहरीक अवामी महाज के लोग जो आप लोग चुन के देने वाले, मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह की साथ से कि आप लोग हमको चुन के देने वाले हो। ये तहरीक अवामी महाज के लोग
27,500 जो हमारे शेयर होल्डर हैं, ये अबरार भाई यहाँ पर बैठे हुए, हम हर शेयर होल्डर को 5 लाख रुपए का गवर्नमेंट का जो स्कीम आता है, उसको अगर कुछ हो गया उस शेयर होल्डर को इंशाल्लाह ताला कवरेज हम देंगे, हर शेयर होल्डर को देंगे इंशाल्लाह। ये तहरीक अवामी महज करेगी ये काम। आपके घर में खुदा न खासा कुछ कम ज्यादा हो गया, अबरार भाई यहाँ पर उन्होंने इसके सिलसिले लोना लगी कितने ही स्कीम बैंक के अपने कुछ लोगों के, इन्होंने जब स्कीम चालू हुई थी तो उन्होंने उनके घरों में 2-2 लाख रुपए ताबड़तोड़ पहुंचाए। और इंशाल्लाह ये तहरीक के लोग आप लोगों का अल्लाह ना करे किसके घर में ऐसी कुछ मामला हो जाए, हम आप लोगों के लिए वो 5 लाख रुपए का एवरेज इंश्योरेंस का हर शेयर होल्डर के लिए ये तहरीक अवामी महज करेगी इंशाल्लाह। और मैं आपको बता दूं, ये बैंक हो गई। अब आइए थोड़ा सा स्कूल की तरफ, क्योंकि इनामदार साहब का एक बहुत अच्छा मशगला है। बात जब बैंक के इलेक्शन की आती है ना, तो ये क्या करते हैं पता है, स्कूल का नाम रब करके आपके साथ, मैंने ये स्कूल में ये काम किया, मैंने ये स्कूल में काम किया। ये कोविड में मैं उनसे ये सवाल पूछता हूं, इस कोविड के 2 साल के मौके के ऊपर इन्होंने पूना शहर के कितने बच्चे जो बेचारे, जिसके बच्चे घर में इंतकाल हो गया कोविड की वजह से, या जिसके धंधे इफेक्ट हुए जिनकी वजह से जो लोग पैसे नहीं भर सके, ऐसे कितने बच्चों को इन्होंने दर बदर के चक्कर लगवाए लोग। पूरा पूना जानता है, जाके आप पूछ सकते हैं। बच्चों के पैसे माफ करने को तैयार नहीं, बाहर के फॉरेन से लोग आए हुए हैं, उनके पैसे माफ करने के लिए सफीरों के साथ में फोटो निकाल रहे हैं। और हमारे पूना का कैंपस, पूना के बच्चे, पूना के बच्चों के पैसे इस कैंपस के अंदर, और ये इनामदार साहब उनको बोलते हैं तुम्हारी लायक ही नहीं है तो तुम हमारे कैंपस में क्यों पढ़ाने के लिए आते, बच्चों पढ़ाने के लिए। हसन भाई, ये आजम कैंपस किसका है? पूना वालों का है या इंडिया वालों का है? इंडिया में है, मगर पूना वालों का है क्या नहीं? ये अंग्रेजों के टाइम पे ये कैंपस उन्होंने पूना वालों के एजुकेशन के लिए दिया था। 1932 की बात कर रहा हूं मैं। फिर 1953 के अंदर इस महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 1947 में पहले दिया था, फिर बाद में एग्रीमेंट के साथ में 1953 के अंदर इस कैंपस को पूना शहर के मुसलमानों की एजुकेशन के लिए ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एमसी सोसाइटी को दिया था, ना कि पूना के पूरे हिंदुस्तान के लोगों को यहाँ पे एजुकेशन पढ़ाने के लिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल पूछता हूँ, हाजी साहब मैं आपको सवाल पूछा, अभी मैं आपको सवाल पूछता हूँ, डेंटल कॉलेज के अंदर कितनी सीटें हैं? यही तो मसला है। देखिए आप, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं मसला यही है, क्या पूछ रहा हूँ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये बताना ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, 100 सीटें हैं डेंटल कॉलेज की। पूना शहर के उसमें कितने बच्चे पढ़ रहे हैं बताओ, बता सकते चौधरी साहब आप? ना अजी साहब, जहां जहां इस कैंपस के अंदर डोनेशन वाला कोर्स है, ये पूना के लोगों को कहता है ये के इनामदार, अरे तुम यहां पर किया, डोनेशन का मामला है ना। ये 100 सीट के अंदर डेंटल कॉलेज के बड़ी मुश्किल से 7 से 8 सीटें देखी। मेरा लड़का यहां पर बैठा हुआ, ये भी वहीं पढ़ा हुआ है, ये एमडीएस है, डॉक्टर राजीव बुड़ाक वाला। पूछो उसको वहां पूना में, पूना के कितने बच्चे रहते हैं पढ़ाई के लिए? 5, 6। अरे कैंपस तो पूना वालों का है। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पूना शहर के बच्चों की एजुकेशन के लिए इस कैंपस को इन्होंने एमसी सोसाइटी को दिया था। आज में तुमने वो बॉयज हाई स्कूल का नाम का जब मामला था, अरे तुमने तो वो भी बंद करा के तुम्हारे खुद के नाम की स्कूल वहां पे चालू करवा दी। खुदा ना खास्ता अगर कोई चले जाए ना कोर्ट में, बराबर सर, पूरा कैंपस चले जाएगा, सब मालूम है इस इनामदार को, मगर ये आप लोगों को, हमको पूना के लोगों को बताता नहीं। मैं दूसरे कॉलेज की बात करता हूं, यूनानी कॉलेज के अंदर कितनी सीटें हैं कोई बता सकता है? यूनानी कॉलेज है ना अपने कैंपस के अंदर, जिसको इस मोहम्मद हुसैन अलाना साहब ने और वर्ल्ड पेमेंट फाउंडेशन के सब लोगों ने वहां पे बिल्डिंग बना के दी। इनामदार का 1 रुपये का खर्चा नहीं उसमें, मैं खुला बता रहा हूं मैं आप लोगों को। मैं और एक और जवाबदारी से और एक मैं बात बताता हूं। आबेदा इनामदार कॉलेज का जब नाम हुआ था, पुरानी बात है, ये बहुत पुरानी बात है, वहां पर बोला गया था मैं 5 लाख रुपए दूंगा, मैं इस कॉलेज का नाम आबेदा इनामदार रखना चाहता हूं। आज तक ये इनामदार ने वो 5 लाख रुपए दिए क्या नहीं बताने को तैयार नहीं। वो तुम्हारे को हमारे को क्या हिसाब दिखाए? मेरी आप लोगों से गुजारिश है, तहरीक अवामी महज
आप लोगों के सामने आई है, हकीकत लेकर आई है। ये इनामदार के कारनामे आप लोगों के सामने लेकर आई थे। ये इनामदार ने और उसके भाई शाहिद इनामदार हो, अली इनामदार हो, मैं तुम्हारे को एन अशरफी का बोलना चाहता हूँ। हाजी साहब आप सुनिए, हाजी साहब, शफी दिल्ली वाला और एन अशरफी का झगड़ा क्यों होता था पता है आपको? वो तुम्हारे शेयरों जो आपने लोन लेते थे ना सर, ये मैं बात बोलूंगा, हम जब लोन लेते थे मॉर्गेज करने को जाते थे, हम अलीम के ऑफिस में जाते थे। एन अशरफी ये इसका गवाह है, इसका भाई, और ये उसका बात का गवाह है। स्टैंप ड्यूटी के पूरे पैसे लेके 100 रुपए के ऊपर, 100 रुपए के स्टैंप पेपर के ऊपर तुम्हारी हमारी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करता था, और बाकी के पूरे पैसे उसकी खुद की जेब में जाते थे। ऐसे लखपति बनेगा ये लोग। ये इनामदार का भांजा आज भी जाओ बैंक के अंदर, उसके ऑफिस के अंदर पूरी बैंक के मॉर्गेज की प्रॉपर्टी का उसका मामला उसके पास होता है। इनामदार का भांजा, इस वजह से तुम ये काम करते हो। चलो मैं तुम्हारे कैंपस के अंदर बताता हूं, हमारे पास अफसर पटेल नाम का बंदा है, यतीम खानी की प्रॉपर्टी है, जब इनामदार वहां पे जाके बैठा हुआ है, यतीम खानी की उंडरी के अंदर बिल्डिंग बनाई हुई है 4 करोड़ रुपए की। वहां पे बिल्डिंग बनाने से पहले ये इसके इनामदार के भाई और इनामदार का भतीजा जो इस कैंपस के अंदर आर्किटेक्ट के तौर पे काम करता है, वो बंदे से 5 लाख रुपए जब तक लिए नहीं, उसने परमिशन नहीं दिया काम करने की। मैं शाहिद इनामदार की बात कर रहा हूं, मैं अली इनामदार की बात कर रहा हूं, मैं एन अशरफी की बात कर रहा हूं, मैं अमान इनामदार की बात कर रहा हूं, जो इसका भतीजा इनामदार का। पूरे कैंपस के अंदर इन लोगों ने सिवाय पैसे बनाने के दूसरा कुछ काम नहीं किया हुआ है। वहां पर ये बताने का मकसद क्या है भाई, यहां पर इसी वास्ते हम लोग यहां पर आए हैं। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि इस कैंपस के अंदर बगैर पैसे के कोई काम नहीं कर सकता, कोई काम नहीं करता। हाजरीन, 19 तारीख के दिन हमारे आपके सामने जो हमने बहुत मेहनत करके हम आप लोग के सामने इस पी इनामदार को हमने धंधा किया। हमने जब से इलेक्शन चालू है रोज एक सवाल पूछते हैं मुझसे, अभी वो नहीं आता है, अपने भाइयों को भेजता है, वो इधर आए तो उनसे पूछिए ना भाई, उनसे पूछिए, सवाल का जवाब पूछिए। मैं चाहता हूँ पूछो, आप पूछो, आप लोगों का हक है पूछने का। मैं चाहता हूँ चौधरी साहब आप उनसे पूछो ना, पूछिए भाई साहब, पूछिए उनसे सवाल। हमने जो सवाल पूछे, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, 19 तारीख के दिन बराए मेहरबानी तहरीक अवामी महाज के 17 के 17 उम्मीदवार जिनकी निशानी पतंग है, उस पे वोट उसके सामने या उसके ऊपर मोहर लगा के हमारे सारे उम्मीदवारों को आप कामयाब कीजिए। हम आपको यकीन दिलाते हैं आपकी बैंक आपकी रहने के लिए हम पूरी जद्दोजहद करेंगे। आप जो बैंक के मालिक है, आपके मालिकाना हुकूक संभालने के लिए हम वहां पर इंशाल्लाह काम करेंगे, ना कि इनामदार को पूरी बैंक का मालिक बनाने के लिए हम काम करेंगे। हम काम नहीं करेंगे। स्मॉल फाइनेंस बैंक बना के ये इनामदार पूरी की पूरी बैंक का जिंदगी भर के वास्ते मालक बनने के लिए जा रहा है। इसके वास्ते हम कह रहे हैं कि उसको वोट मत दो, वो मालक जिंदगी भर का रिलायंस कंपनी की तरह मालक बन जाएगा। आपका मामला, आप बैंक के शेयर होल्डर हो, आप बैंक के मालक हो, हम चाहते हैं आप बैंक के मालक बने रहे। इस वास्ते चाह रहे हैं तहरीक सारे उम्मीदवारों को आप लोग 19 तारीख के दिन ज्यादा से ज्यादा कसीर तादाद में वोट देके कामयाब करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अभी